जय गुरु। श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग चतुर्थ भाग, पृष्ठ संख्या 180 181। ग्राम के कुछ मुसलमान लोग मुंह बनाए हुए आश्रम प्रांगण में खड़े हैं। लोगों की उतनी भीड़ में भी श्री श्री ठाकुर ने उनकी ओर लक्ष्य करके उनके उद्देश्य से ही दूर से प्रीतिपूर्ण गले के उच्च स्वर में पूछा, क्या रे, क्या तुम लोग कुछ कहना चाहते हो? श्री श्री ठाकुर की प्रीति मधुर आत्मीय सुलभ आवाज सुनते ही उनमें जान आ गई। कुछ समय तक वे संकोच कर रहे थे कि बातें करें या नहीं। इतने लोगों की भीड़ को चीरते हुए किस तरह श्री श्री ठाकुर के निकट पहुंचकर अपने अभाव की बातें कहें। इस बार उनके प्राण में प्राण आ गए। साहस बटोर कर वे आगे बढ़कर बोले, हमारे घर में सबके कपड़े लते फट चुके हैं। यदि आप दें। श्री श्री ठाकुर स्नेह से, कितने लगेंगे? आपस में विचार विमर्श करने के बाद वे खुलकर बोले, पुरुषों के लिए 5 जोड़े और महिलाओं के लिए 5 जोड़े कपड़े से काम चल जाएगा। श्री श्री ठाकुर ने अक्षय पुततुंड दा से कहा, चेष्टा करके देखिए ना। उनकी ओर देखकर बोले, जाओ, इस बाबू के साथ जाओ, यह बाबू बड़ा दयावान है। वे बड़े प्रसन्नचित्त से अक्षयदा के साथ चल दिए। श्री श्री ठाकुर थोड़ी देर तक दूर खित्तीज की ओर देखते रहे। विश्व दुनिया के लिए उन्हें कितनी चिंताएं हैं, हम उस बात को क्यों समझेंगे। हम चुपचाप बैठे हैं। बच्चे लोग आश्रम प्रांगण में आनंद से किल्लोल कर रहे हैं। हठात उस ओर नजर पड़ते ही श्री श्री ठाकुर अपने आप बालक की तरह मधुर मुस्कान से मुस्कुराए। उनके मुख की मधुर मुस्कान की रेखा ने क्षण भर में उपस्थित लोगों को पुलकित कर दिया। श्री श्री ठाकुर की तबीयत अच्छी नहीं है। उसके अलावा बहुत देर तक बातें करने से क्लांत हो पड़े हैं। यह विवेचना करते हुए प्यारीदा उनके हाथ पांव दबाने लगे। श्री श्री ठाकुर, सुना है हमारे देश में पहले 64 कलाओं की चर्चा होती थी। देह हाथ पांव दबाने का कौशल भी उन 64 कलाओं में अन्यतम है। उस समय जीवन के सभी विभागों के लिए सदा गवेषणा और अनुशीलन होते रहते थे। ऐसी चेष्टा रहती थी कि जीवन की हर दिशा को इतना उन्नत बनाया जाए जिससे जीवन को सुखी बनाया जा सके। आज ऐसी उन्नतमुखी चेष्टा कम ही देखी जाती है। यह धर्म का एक अविच्छेद्य अंग है। धर्म का अर्थ ही है धारण पालन विधि की परिचर्चा। जय गुरु। आज का विषय वस्तु यहीं पे समाप्त हुआ। अभी आलोचना करेंगे। जय गुरु। आज का विषय वस्तु प्रज्ञा बहुत सुंदर भाव से पढ़े। विषय वस्तु छोटा रखा गया क्योंकि नेक्स्ट विषय वस्तु बहुत बड़ा था, इसलिए मैं सोचा यहाँ तक पढ़ने से ठीक रहेगा। श्री श्री ठाकुर के जो जीवन यात्रा में यहाँ पर जो कल बातें हम लोग कर रहे थे, जब श्री श्री ठाकुर जी का इच्छा को हमारा इच्छा से जोड़ा नहीं जाता है। नौका का जो बातें कल मनीष दा आलोचना कर रहे थे, जहाज का, उसी बातें को एक बहुत सुंदर भाव से के एग्जाम्पल इधर
ठाकुर जी का जीवन तो चलनशील था, कोई अ, ऐसा नहीं जो खाली बातें कर रहे थे। जो भी है वो जीवन तो था। कोई वस्त्र मांग रहा है तो उसको वस्त्र दे रहे थे, जो खाना मांग रहा है उसको खाना दे रहे थे, कोई नहीं देख रहे थे जे इधर वो श्री श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया है कि नहीं लिया है। ऐसा हम लोग एवरीडे पढ़ते हैं, बट हमारे दैनंदिन जीवन में ये चलनशील नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा जो इच्छा और हमारा जो करने का पद्धति हमको मालूम हुए भी हम लोग करते नहीं। तो मैं मनीष दा को बोलूँगा आज कुछ आलोचना रखेंगे और इसके बाद फिर देखेंगे। और कोई आलोचना रखना चाहते तो हैंड रेज करें। जय गुरु मनीष दा। जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है छोटा सा है, लेकिन फिर भी बात बहुत उसमें बड़ी है। ठाकुर जी के पास और वो भी मुसलमान लोग आकर के कुछ मांग रहे हैं और ठाकुर जी उसको परिपूर्ण कर रहे हैं। देखिए, ये मांगना जो है, अभी मांगना कोई किसके पास मांग सकता है? जिसको अपना सोचता है उसके पास ही मांग सकता है। तो ये मुसलमान लोग ठाकुर जी के पास में आकर के थोड़ा सा एक हिचक है, लेकिन फिर भी उनको वो विश्वास है कि ठाकुर जी के पास अगर मैं जाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मेरा जो अभाव है वो परिपूर्ण करेंगे। तो इसलिए वो लोग आए हैं और वो मिला भी है। एक बात ये है कि जिस समय ठाकुर जी देवघर से सॉरी ये पबना से, हिमायतपुर से उन्होंने मन बना लिया कि मैं यहाँ से शिफ्ट करूंगा, तब उन्होंने ठाकुर जी के पास में बहुत क्लांत होकर के वो लोग प्रार्थना किए थे, ठाकुर जी मत जाइए। हम मतलब हमारा क्या होगा? हम तो जैसे कोई व्यक्ति माता पिता नहीं है तो उसका जैसा हाल है वो ऐसे ही उनको लग रहा था कि हमारे ऊपर जो छत्र है, छत्र छाया है, वो चला जाएगा। और इसलिए वो ठाकुर जी से बार बार विनती कर रहे थे, ठाकुर जी आप मत जाइए। तो ये भाव आया कहाँ से? तो वो ठाकुर जी जो प्रेम प्रसारित कर रहे हैं उसकी वजह से वो भावना उनके मन में आई है, वो ऐसे ही नहीं आई। तो ये जो प्रसंग है, ये वही बात है कि ठाकुर जी के पास में आकर के वो मांग सकते हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है। उनको वो विश्वास है कि ठाकुर जी के पास मैं जाऊंगा तो ठाकुर जी हमको खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। और फिर प्यारीदा ठाकुर जी के हाथ पर दबाने लगे, तब ठाकुर जी ने ये चर्चा किया कि हमारे देश में पहले 64 कलाओं की चर्चा होती थी और देह हाथ पांव दबाने का कौशल भी उन 64 कलाओं में अन्यतम है, मतलब उसी में से एक है। उस समय जीवन के सभी विभागों के लिए सदा गवेषणा और अनुशीलन होते रहते थे। ऐसी चेष्टा रहती थी कि जीवन की हर दिशा को इतना उन्नत बनाया जाए जिससे जीवन को सुखी बनाया जा सके। आज ऐसी उन्नत मुखी चेष्टा कम ही देखी जाती है। अभी ये 1942 का समय चल रहा है और उस समय ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आज ऐसी उन्नत मुखी चेष्टा कम ही देखी जाती है। यह धर्म का एक अविच्छेद्य अंग है। धर्म का अर्थ ही है धारण पालन विधि की परिचर्या। तो ठाकुर जी उस समय जो बोल रहे थे 1942 में,
कि आज ये कम ही देखा जाता है। तो आज 2024 में हम लोग सोच सकते हैं कि ये लगभग 100 साल होने जा रहा है उस बात को, और कितना और डिटोरिएशन हुआ है, कितना हम मतलब समाज जो है अधोमुखी हुआ है। तो आज के समय में जो ठाकुर जी की बातें हैं वो पालन करके चलना और कितना ज्यादा जरूरत इसका हो गया, हम सोच सकते हैं। क्योंकि आज की परिस्थिति जो है वो उससे बहुत ज्यादा मतलब बद से बदतर होते जा रही है। और इस समय में हमें ठाकुर जी को और अच्छे से समझ के और उनको पकड़ के और उनकी बताई हुई बातों पर चलने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आज का ये जो प्रसंग है इसके ऊपर जो मैं बोला, लेकिन इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठाकुर जी जो बोले हैं कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, तो उसमें एक दुर्बलता जो है हमारा आलस्य। जितनी दुर्बलताएं हैं वो बाहर कुछ नहीं, मेरे अंदर ही होती है। और उसके ऊपर हम कैसे अ, विजय पा सकते हैं। तो मैं आज की बात बता रहा हूँ। कुछ 3-4 दिन से मेरे कान में दर्द हो रहा है, और उसकी वजह से आज मतलब एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरा आलस्य है, मैं उठना नहीं चाहता हूँ, जो भी है, दर्द है, तकलीफ है, लेकिन ये मेरा आलस्य मेरे ऊपर हावी हो रहा है, ऐसा मुझे लगा। और फिर मैं मन में सोच रहा हूँ, उसमें 5-10 मिनट गया, लेकिन मन में वही सोच रहा हूँ कि क्या मेरा आलस मेरे ऊपर मतलब मेरे से जीतेगा, या मैं आलस के साथ में, ये जो लड़ाई है कौन जीतेगा। और ऐसे करके मैं उठा और नहाया। उसके बाद में नाम ध्यान किया, इष्टवृत्ति किया। नाम ध्यान थोड़ा सा कम समय हुआ, लेकिन वो करके फिर मैं ये मीटिंग ज्वाइन किया। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ शशिकांत भाई, आपने ये जो प्रयास शुरू किया है ये रंग दिखा रहा है। मतलब बहुत लोगों के जीवन में, अगर मेरे जीवन में जब हमने 6 बजे शुरू किया, तो मैंने बोला था कि शुरू में हो सकता है कुछ दिन जो है अटेंडेंस कम होगा, लेकिन आज अटेंडेंस लगभग 8 दूनी 16 17 लोगों का अटेंडेंस है। इसका मतलब लोगों ने वो जो आलस होता है इसके ऊपर लोग अपना लड़ाई जीत रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं यही बोलूंगा। जय गुरु। जय जय गुरु। मनीष दा आज का विषय वस्तु आलोचना करते करते जे मनुष्य जब जाजर मुखर होता है, सुबह कंडीशनल इष्ट बुद्धि दे रहा है श्री ठाकुर जी के पास, अस्थि बुद्धि जाजन चैत्र, जे मैं अस्थि और जीवन वृद्धि के पथ में मैं जाजन को जय किया हूँ। और जब जाजन जैत्र मतलब जाजन जो करता है उसके जीवन में सिद्धि आता है, देन तो जय कर पाता है। तो ये जो आलोचना प्रसंग है, मैं पढ़ के खुद कितना ठाकुर जी का हुआ हूँ, दैट इज द पर्पज। तो श्री ठाकुर जी का जो बातें आज मनीष दा बोल रहे हैं, जे मैं नहा धो के थोड़ा सा नामधन करके इष्टबुद्धि प्रदान करके 6 बजे से पहले, मतलब श्री श्री आचार्य प्रेरणा बुक्स में जो दादर में अवेलेबल आप खरीद सकते हो, बोले 30 मिनट अंतत पक्षे इष्टबुद्धि होना चाहिए।
तो 6:42 को प्रेयर है, 6 बजे से पहले हम लोग आलोचना 6 बजे रखते हैं। इसका मतलब 17 लोग 6 बजे से पहले स्थगित दिए हैं। यही तो है प्राप्ति। आज बहुत लोग अभी देखेंगे, आप फोन करेंगे तो सोए होंगे, बट जो भी है, मैकेनिकली हो जो भी हो, जो श्री ठाकुर जी का जो ये भाव सागर में जो जहाज, ये सब शरीर है, उसके अंदर आत्मा है, वो चल रहा है, और उनका जो इच्छा है वो पवन रूपी इच्छा है। उनके इच्छा के साथ हमारे इच्छा को जोड़ के, मतलब जो डायरेक्शन में पवन हवा जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा पाल नौका रूपी शरीर को नहीं रखें तो हम 100% शैतान के रास्ते में चलेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंट्रिक लाइफ में चलेंगे। सिच में कल एक ही बातें बोल रहा था, और मुझे एक दो गुरु भाई फ़ोन किए, बोले आपका जाजन थोड़ा हो सकता है कटक्ष है, बट कभी कभी समझना भी मुश्किल हो रहा है। आप बोले श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वयं चाहेंगे तो आपको उद्धार नहीं कर पाएंगे। ये कल आप रिकॉर्डिंग में तो डाला नहीं, डाल दूंगा। मेरे को याद है ये बातें मैं बोला था, जिसको कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, सही बातें श्री ठाकुर खुद ही बोले। तो हम जे तुम जितना बड़ा विद्वान हो और तुम्हारा पुत्र को वो तुम्हारे प्रति श्रद्धावान नहीं होता। दो बातें कल श्री ठाकुर जी बढ़िया बातें रखे थे। तुम्हारा प्रति अनुरक्त नहीं रहे, तुम्हारे प्रति श्रद्धावान नहीं रहे, और जैसे करने से प्राप्ति मिलता है, जैसे पढ़ाई करने से वो प्राप्ति मिलता है, वो नहीं करे, तुम शत चेष्टा करने के बावजूद उसको विद्वान नहीं बना सकते हो। जैसे नौका का डायरेक्शन पाल जिस डायरेक्शन में हवा आ रहा है, वो व्यक्ति जो वहाँ पर बैठा है वो हवा के तरफ वो पाल को नहीं लेके जाए तो वो गतिशील नहीं होता है, और ईश्वर चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपके इच्छा के हिसाब से चलते हैं। ईश्वर की इच्छा से हम लोग नहीं चलते हैं। ईश्वर बोल रहे मैं आपकी इच्छा से चलता हूँ। यही तो बातें हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं। हम बोलते हैं उनका दया होने से सब कुछ होगा। तो मैं बादलापुर के घर के पास एक घर लिया, और मेरा सोच इतना क्लियर है, इंटेंशन हस्बैंड वाइफ ले लिए, जो हम लोग हर रोज जाके सेवा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, ये करेंगे। ये भाव कुछ दिन रहा, 10 दिन 15 दिन कंटिन्यू नहीं हुआ। एक बार 1 साल के बाद देखा वो व्यक्ति, ये सब वो रियल एग्जाम्पल है, वो व्यक्ति कभी जय राधे राधे कीर्तन खत्म होने के टाइम में सत्संग में आ रहा है, कभी भंडारा का टाइम आ रहा है, वो आ ही नहीं पा रहा है। यहाँ पर क्या ईश्वर का दया नहीं था? जे वो बादलापुर में घर पे लिया और मेरे पास आएगा, तो उनका जो कभी कभी बोलता है उनका दया नहीं होता है तो मैं नहीं आ पाता हूँ। मतलब अभी ईश्वर को निंदा करने लगा। अभी पर निंदा पर किसको, मनुष्य को करने की वजह से वो ईश्वर को कर रहा है। वही इसी से ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं तो दयावान जब बनता हूँ जब तुम दयाशील होते हो, तब मुझे दयावान बुलाते, करुणामय बोलते हैं, परम प्रेममय। जब तुम प्रेम करोगे देन मुझे परम प्रेममय बोला जाएगा। तो वो तो है, बट उनको कुछ दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। तो वो जो उदाहरण यहाँ पर रखा गया है, बहुत बड़ा उदाहरण। कुछ मुसलमान, आप देखिए हमारे पास तो मुसलमान लोग आएंगे तो हम इतना बात भी नहीं करेंगे, उनको हेल्प करना तो दूर की बात है। श्री ठाकुर जी के पास मुसलमान लोग खड़े हैं, उनको असंकोच हो रहा है, जो हिंदू का सबको पता है जो ये भगवान है, और हम लोग इसके अंदर जाएंगे। उनका वेशभूषा अलग रहता है, उनका जो मस्तक में टोपी रहता है, तो साधारणतः भावते वो लोग ऐसे जाके भरी सभा में कुछ बोलना मुश्किल होता है। और श्री ठाकुर जी का जो प्रेम है, वो प्रेम में आकर्षित होकर उनके अंदर एक जो साहस आता है, सक्षमता आता है, जो वो कुछ बोल पाए। श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो आपको क्या चाहिए, वो निर्द्वंद में श्री ठाकुर जी के पास परिप्रकाश कर रहे हैं। जो मुझे कुछ हमारा कुछ घर पे सब ड्रेस वगैरह जो वस्त्र है वो
फट गया है तो हमको कुछ वस्त्र दीजिए। और श्री ठाकुर जी जिज्ञासा जो बोलते ना, जे चाचज्ञकारी को कभी बिना हेल्प करके उसको छोड़िए मत। वाक्य और व्यवहार और सामर्थ्य के द्वारा उसका कुछ भी देना चाहिए जाचज्ञकारी को। मैं अभी कुछ दिन पहले का सेंस आ रहा है, जो गाड़ी में एक बच्चा के कुछ ग्लास पोछा मार देता है और कुछ पैसा मांगता है, और गाड़ी का वहाँ पर सिग्नल फटाक से हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं और मैं विरक्ति प्रकाश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं सोचा, जब मैं इतना दिन से आलोचना प्रसंग पढ़ रहा हूँ और मैं कुछ 10 रुपया वाला, कुछ एटलीस्ट 20 रुपया की 10 रुपया, जिसमें एक बिस्किट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम गाड़ी का इसमें रखूं सो दैट कोई मांगे एटलीस्ट उसको कुछ दे पाऊं। क्योंकि श्री ठाकुर का संतान होके जो श्री ठाकुर के पास जो 64 कला था, हमारा पास एक ही भी कला नहीं है। और उसके बाद मुसलमान व्यक्ति को पूछ रहे हैं कितना है, वो बोल रहे हैं 5 जोड़ा मेल के लिए, 5 जोड़ा फीमेल, 5 जोड़ा 5 पुरुष के लिए और 5 जोड़ा स्त्री लोग के लिए होने से हो जाएगा। आप सोचिए, इतना चीज हम किसी को देंगे प्रश्न बोलने के लिए? कभी नहीं देंगे। बातें हो पाएगा, अच्छा जाजन कर सकता हूँ, बट श्री ठाकुर बोलते से वो तो श्री ठाकुर है। अरे वो श्री ठाकुर जी जो होते हैं, जिसका बाप है धीरू भाई अंबानी, वही तो मुकेश अंबानी है। तो श्री ठाकुर हमारा परम पिता है, हम लोग बोलते हैं हमारा पिताजी, और हमारा वहां पर कुछ छीन के नहीं ला सकते वो 66 कला से एक कला। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक बातें सुनने के बाद फटाक से इतना प्रेम लोग को साहाଯ୍य किए हैं ना, तो उसमें एक व्यक्ति को बोल रहे हैं, जे तुम थोड़ा, किसको बोल रहे हैं? श्री ठाकुर जी इधर अक्षयदा को बोल रहे हैं, जे अक्षयदा चेष्टा करोगे, देखोगे ना उनकी और देखकर बोले, जाओ इस बाबू के साथ जाओ, ये बाबू बड़ा दयावान है। इधर श्री ठाकुर क्या बोल रहे, आप थोड़ा पॉइंट आउट करके देखिए। मैं इसमें अंडरलाइन किया था, यही ओनली एक ही वर्ड को मैं अंडरलाइन किया हूं ये पूरा पैराग्राफ में। श्री ठाकुर अक्षयदा को बोलते हैं, तुम बड़ा दयावान हो। जो धन है और दाता है उसको धनी बोला जाता है। धनी बनो और दाता बनो। जो धनी नहीं है वो दान कैसे करेगा? जो बाउंसर होते हैं, शक्तिमान होते हैं, वो दूसरे को रक्षा करते हैं, तो उसके लिए शक्तिमान बोला जाता है। दयावान परम पुरुष को खुद को नहीं बोल रहे, उनको बोल रहे हैं। एडजेक्टिव देखिए, अक्षयदा से पहले लिख रहे हैं दयावान, तुम दयावान हो। इसका अर्थ क्या होता है ना? अक्षयदा उतना योग्यता अर्जन किए हैं। कुछ भी गुरु बोले किसी को वस्त्र देने के लिए, उनके पास नहीं हो, वो नहीं बोलते हैं जैसे श्री ठाकुर में तो मेरा घर पे तो वस्त्र नहीं, मैं इनको 5 पेयर 10 पेयर कहाँ से लाके दूं? निरुत्तर नहीं रहते हैं, वो कार्य करते हैं गुरु को खुश देने के लिए, इसीलिए वो दयावान है। हमारा पीछे दयावान नहीं लग पाता है, क्योंकि ये जो बातें श्री ठाकुर जी इधर रखे हैं, श्री ठाकुर जी का प्रत्येक गुण हमारा अंदर जो उद्विग्न होगा, विकसित होगा, तो तब जाके श्री ठाकुर जी का जो बातें सत्यानुसरण का पहला पेज में ठाकुर तो जागृत करने के लिए जो बोले हैं, तब आएगा। श्री ठाकुर जी मनुष्य का अंदर दया भाव सृष्टि होने से श्री ठाकुर जी को प्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट होता है। जे देखो श्री ठाकुर अंकुर चंद्र का जो दीक्षा लिए हैं, आज आसाम में फ्लड हुआ, आचार्य देव वहाँ पर 5 करोड़ दिए, तो उनका जो शिष्य है, उनका जो पुत्र है, वो समाज के प्रति जैसे करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर श्री ठाकुर जी बोलते हैं, मैं तुम्हारा अंदर रह के जीवंत रहना चाहता हूँ। तो वहाँ पर तो वो अक्षयदा बोलते हैं, दादा मैं कहाँ से लाके श्री ठाकुर, मैं कहाँ से लाके आपको दूं? मेरा घर पे तो खाना नहीं है, मेरा घर पे तो वस्त्र नहीं है। श्री ठाकुर जी किसी को
खाली हाथ नहीं कर, उनके पास कुछ नहीं होता था। वो तो बोलते मैं फकीर हूँ, मेरा हाथ, मेरे बॉडी में एक ड्रेस ओनली, एक वस्त्र थे श्री श्री ठाकुर जी। तो ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जे हम लोग जितना भी यहाँ पर उपस्थित है, जो श्री श्री ठाकुर जी का सुबह उठ के आलोचना करते हैं, अंततः पक्षे श्री श्री ठाकुर जी का बातें जो फिजिबल बातें हैं, जो कर पाएंगे, जिसमें हमको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। जैसे मनीष दा बोल रहे थे, श्री श्री ठाकुर जी खुश होंगे जब आलस्य त्याग, फांकीबाजी का प्रश्न नहीं। श्री श्री ठाकुर बोले आलस्य एंड फांकीबाजी का कोई स्थान नहीं है ईश्वर का धर्म राज्य में। तो हम आलस्य दूर करने के क्षेत्र में, दीर्घ सूत्रिता दूर करने के क्षेत्र में, गो बिटवीन दूर करने के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, और वही इंटेंशन ही श्री श्री ठाकुर जी को खुशी देगा, आनंद देगा। अदरवाइज उनको खुश कैसे करेंगे? बहुत बड़ा अनुष्ठान करने से नहीं होगा। हमारा दैनंदिन जीवन में कल एक वाणी पढ़ रहा था सरस्वती में, श्री श्री ठाकुर जी बोले जितना भी धर्म कार्य कर लो, बट सबसे बड़ा कार्य है तुम्हारा चलन पूजा, मतलब तुम्हारा चरित्र। और वो चरित्र जब तक डेवलप नहीं हो, और वो चरित्र में तुम्हारा माता खुश नहीं है, तुम्हारा पत्नी खुश नहीं है, तुम्हारा पुत्र खुश नहीं है, तुम्हारा भ्राता खुश नहीं है, तुम्हारा पड़ोसी खुश नहीं है, तुम्हारा ऑफिस में खुश नहीं है, ऑफिस लोग तुम्हारा बातें करने से हाँ हाँ वो शशि भाई वो बेकार बंदा है, वो एक काम देता हूँ आज 3 दिन के बाद देता है, कोई भी काम वो संपूर्ण नहीं करता है, खाली बकबक बात करते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर का प्रतिष्ठा जगह में अप्रतिष्ठा हो गया। इसी से ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे जब उनका पैर दबाया जाता है, श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे इधर जे सुना है हमारा देश में पहले 64 कलाओं की चर्चा होती है। आप लोग सब जानते होंगे, जे बोलते हैं जगन्नाथ 64 कला से बने हुए, और वो रिप्रेजेंट करते हैं कृष्ण भगवान को, जो कृष्ण भगवान के पास 64 कला था। ये अभी आप आलोचना प्रसंग जो ग्रुप है उसमें आप देखिए, मैं गूगल से सर्च करके उसमें पोस्ट किया हूँ, जे 64 कला जो है और वो क्या क्या होता है। तो हमारा दैनंदिन जीवन में जितना भी कर्म आप देख रहे हो, एक संगीतज्ञ गाना गा रहा है, वो भी एक कला है, जो बोलते हैं कलाकार बोलते हैं, आर्टिस्ट बोलते हैं। तो जो कुम्हार है वो भी एक कला है, जो कारपेंटर है वो भी एक कला है। तो ऐसे करके 64 मेजर एक्टिविटीज हमारा लाइफ में, वर्ल्ड में जितना भी एक्टिविटी है उसको वही 64 कला के अंदर आ जाता है। और इसमें ये जो सेवा देना, पैर मर्दन करना, और उसको श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये एक कला है। और वो देखोगे, वो जो मालिश करता है सैलून में, देखोगे उसका जो टेक्निक है वो आराम आपको 5 मिनट में पूरा रिलैक्स कर देता है। तो वो भी एक कला है, जो शरीर को जितना प्रकार मालिश मर्दन वो सब होता है, श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये भी एक कला है। ये सारे कला कृष्ण भगवान के पास था, जो श्री श्री ठाकुर उनको चंद्रपाल, तो वो तो अवतारी पुरुष है, उनका क्या वर्णना किया जाए। दुखी का दुख दूर कर देना, 10 पैर उसके पास नहीं है, 5 मिनट में 2 सेकंड में किसी को बोल के 10 पैर उसको, किंतु पर्वत नहीं तू क्यों रोजगार नहीं करता है, इतना सारा रिक्वायरमेंट एक साथ कैसे आ गया, तेरे को एक देने से नहीं होगा क्या, बाद में आ जा। देखे होंगे श्री श्री ठाकुर जी का ऐसा बात है, एकदम नहीं है। जो आया उसको निराकरण करते गए जीवन में। पूरा आलोचना प्रसंग अभी 4th वॉल्यूम में है। गाय का पास और 2 मिनट आलोचना करने के लिए है टाइम, 37 में क्लोज करेंगे। उसका पेट खराब है तो उसको प्यारीदा को बोल रहे हैं उसको मेडिसिन दो, उसके साथ गाय का चिकित्सा करने के लिए एक बुक्स
उसको खरीद के वो मुसलमान को दे रहे हैं, ये पढ़ के तो तेरा खुद चिकित्सा कर, जहां पर मेजर होगा मेरे पास आ जाना, मतलब कहीं छोड़े नहीं। तो ये 64 कड़ा जो है इसको जो है जिसमें गायन है, संगीत है, नृत्य है, चित्रकार है, तो ये सब लिखा गया है उसका। तो श्री ठाकुर जी बोलते हैं धर्म का अर्थ ही है धारण पालन विधि का परिचर्या। जो विधि, भगवान का अन्य नाम विधि है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं हमारा जो विधि, श्री ठाकुर जी विधाता पुरुष है। तो ये कि इष्टभूति करने के पीछे मैं बहुत दिन से पड़ा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे श्री ठाकुर जी अनुश्रुति में जो इष्टभूति के बारे में जैसे बोले हैं मैं करूं, बट अभी तक हो ही नहीं पा रहा। तो बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं विधि के हिसाब से करने से धर्म का अर्थ वही है। तो हम विधि के हिसाब से ठाकुर जी क्या बोले कैसे करने के लिए? ठाकुर जी बोले ये जो कंडीशनली आप कर रहे हो उसको सोतो में लेके आओ कितना दिन के बाद। तो एक दिन कुछ दिन पहले मैं बहुत जोर से गुस्सा हो गया कारण में, और उस दिन तो अक्रोधी बोला था कंडीशनली। तो ये जो ठाकुर जी बोलते हैं चरित्र में सब लाने के लिए। इष्ट प्राण बोलता हूँ, सेवा पटु बोलता हूँ, बट कोई एक दिन भी सेवा आज तक दिया नहीं, महीना भर में साल भर में किसी को। बट हर दिन बोलता हूँ मैं सेवा पटु, मैं सेवा देने में माहिर हूँ। किसको सेवा दिया हूँ आज तक? पिताजी को दिया हूँ कि पत्नी को दिया हूँ कि पिता पुत्र को दिया हूँ कि परिवेश को दिया हूँ कि ऑफिस में दिया हूँ? वो जैसे सेवा देना चाहिए मैं नहीं देता हूँ। बट हर दिन मैं डिक्लेयर करता हूँ मैं सेवा पटु, मैं इष्ट प्राण हूँ, इष्ट के लिए मैं प्राण दे दूंगा। बट कोई 100 रुपया मांगता है और क्यों, मेरे पास 1 लाख का सैलरी है, नहीं दादा इस महीना का तो हो ही नहीं पाएगा। बट इधर हर दिन चिल्ला के बोल रहा हूँ मैं इष्ट प्राण हूँ। वही बोल रहे हैं विधि के हिसाब से जो विधाता पुरुष है वो जैसे बोले हैं ऐसे करना ही धर्म का अर्थ वही साफल्य होता है। तो आज का आलोचना यहीं पे रखेंगे। सबको जय गुरु।